वेलकम स्टूडेंट, आप सभी का हमारे इस चैनल में स्वागत है। बच्चों, इससे पहले की जो लास्ट क्लास थी उसमें हमने आपको बताया था बेसिक इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट। इसमें कंसोल इनपुट आउटपुट के दो फंक्शंस थे, फॉर्मेटेड और अनफॉर्मेटेड। यहाँ पे जो फॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट फंक्शन है इसके अंतर्गत हमारा स्कैनअप और प्रिंटअप होता है। चाहे डेटा टाइप आपका इंटीजर हो, फ्लोट हो, कैरेक्टर हो, स्ट्रिंग हो, कोई भी डेटा टाइप हो, इनमें जो हम फंक्शन का यूज़ कर रहे हैं वो क्या यूज़ कर रहे हैं, स्कैनअप और प्रिंटअप। अभी इनके आगे के जो फंक्शंस हैं उसके बारे में हम लोग आगे डिस्कशन करेंगे। दूसरा हमारा अनफॉर्मेटेड फंक्शन से, अनफॉर्मेटेड में इनपुट फंक्शन जो है वो आपकी गेट सी होता है, गेट सी एच, गेट सी एच ई, गेट कैर, गेट्स। और पुट में भी पुट सी है, पुट कैर है, पुट्स है, पुट सी एच है, ऐसे करके कुछ आउटपुट के भी फंक्शंस होते हैं। तो इन्हीं फंक्शंस में जो आपके फॉर्मेट स्पेसिफायर फंक्शंस होते हैं उन फॉर्मेटेड फंक्शंस के लिए यूज़ किया जाता है फॉर्मेट स्पेसिफायर का। और ये जितने भी हम परसेंट के साथ में देते हैं ये फॉर्मेट स्पेसिफायर फंक्शन होते हैं, जिनका यूज़ वेरिएबल के अंदर वैल्यू को स्टोर करना या वेरिएबल से वैल्यू को आउटपुट लेना, उसके लिए इन स्पेसिफायर का यूज़ करते हैं। जिस टाइप की वैल्यू आप अपने वेरिएबल में रखते हैं वैसा ही फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ किया जाता है। जैसे कैरेक्टर को अगर इनपुट करना है या आउटपुट लेना है तो उसके लिए %c, इंटीजर के लिए %d, फ्लोट के लिए %f, आपका शॉर्ट जो होता है उसके लिए %h होता है, हेक्सा के लिए x होता है, ऑक्टल के लिए o, स्ट्रिंग के लिए s, लॉन्ग के लिए ld का यूज़ किया जाता है और लॉन्ग डबल के लिए lf का यूज़ किया जाता है, अनसाइंड लॉन्ग अनसाइंड के लिए lu और अनसाइंड के लिए u। ये सभी हमारे फॉर्मेट स्पेसिफायर फंक्शंस थे। तो इनमें आपका आता है प्रिंटअप फंक्शन। अगर आपको कोई भी चीज़ प्रिंटअप करनी है तो हम डायरेक्टली यहाँ पर जो भी आप डबल कोटेशन के अंदर देते हैं ये एज इट इज़ आउटपुट की स्क्रीन पर दे देता है। दूसरा, अगर आपको वेरिएबल के अंदर वैल्यू चाहिए तो फिर इस वेरिएबल में जिस टाइप में आपने वेरिएबल को डिक्लेयर किया होगा, अगर इंटीजर डिक्लेयर किया है तो यहाँ %d लगाएंगे, अगर आपने कैरेक्टर किया है तो %c लगाएंगे। जैसी वैल्यू आप लेना चाहते हैं उसी के अकॉर्डिंग स्पेसिफायर यूज़ किया जाता है। सेम एज इसी का स्कैनअप फंक्शन भी होता है जो बिल्कुल वर्क ऐसे ही करता है, लेकिन ये इसका अपोजिट होता है। यानी प्रिंटअप का काम होता है वेरिएबल के अंदर से वैल्यू को आउटपुट में देना, लेकिन स्कैनअप का काम होता है कीबोर्ड में जो भी आप वैल्यू डाल रहे हैं उसको वेरिएबल में होल्ड कराना। तो ये तो हम लास्ट क्लास में आपको बता चुके हैं। इसके बाद में आगे के टॉपिक में आएंगे तो आपको अनफॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट फंक्शंस मिलते हैं। इन अनफॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट फंक्शंस में एक टाइप आता है कैरेक्टर इनपुट फंक्शंस। कैरेक्टर इनपुट फंक्शंस आपके बहुत सारे होते हैं, जैसे गेट सी एच ई फंक्शन होता है, गेट सी एच होता है, गेट कैर होता है, गेट सी होते हैं। ये सभी हमारे गेट कैरेक्टर इनपुट फंक्शंस होते हैं। तो इनमें से गेट कैर फंक्शन के बारे में और प्रीवियस हमने बताया भी था और इसका प्रोग्राम भी आपने रन करा करके देखा था। जैसे गेट कैर फंक्शन क्या है, ये एक हमारा लाइब्रेरी फंक्शन होता है जिसका काम होता है कीबोर्ड में से कोई भी कैरेक्टर को रन टाइम पर लेना। यानी जब आप प्रोग्राम रन कराएंगे उस समय जो भी आप कैरेक्टर देते हैं उसको वेरिएबल में होल्ड कराने का काम गेट कैर फंक्शन करता है। लेकिन ये कब काम करता है, जब आप कीबोर्ड से न्यू लाइन एंटर करते हैं, यानी जब आप कीबोर्ड से एंटर की प्रेस करेंगे होता है। जैसे अगले टॉपिक पे आते हैं तो हमारा जो टॉपिक है वो है गेट सी एच और गेट सी एच ई। ये है क्या, तो दीज टू फंक्शंस आर वेरी सिमिलर। ये दोनों फंक्शन बिल्कुल सिमिलर होते हैं, यानी दे रिस्पॉन्ड विदाउट प्रेसिंग एंटर की। ये बिना इंटर की प्रेस की ये काम करते हैं। काम इनका भी होता है कीबोर्ड से एक सिंगल कैरेक्टर रीड करना, बिल्कुल गेट कैर फंक्शन के तरीके। लेकिन गेट कैर फंक्शन इंटर की के साथ काम करता है, बट ये विदाउट प्रेसिंग एंटर की, यानी इंटर की प्रेस किए बगैर ही काम करता है। तो द डिफरेंस इज दैट द फंक्शन गेट सी एच ई द इको ऑफ द प्रेस्ड की इज डिस्प्लेड ऑन द स्क्रीन। लेकिन यहाँ पर जो आपका फंक्शन होता है गेट सी एच, ये क्या करता है, आपका जो गेट सी एच ई फंक्शन होता है ये क्या करता है, जो है इको ऑफ द प्रेस्ड की इज डिस्प्लेड। यानी जब आप जो भी कैरेक्टर आप देंगे इंटर करेंगे तो इनपुट करते समय आपने जो कैरेक्टर दिया होगा वो स्क्रीन पर डिस्प्ले कराता है। बट विद द फंक्शन गेट सी एच देयर इज नो इकोइंग। यानी अगर आप फंक्शन गेट सी एच का यूज़ करेंगे तो वहाँ पर आपका कैरेक्टर स्क्रीन पे डिस्प्ले नहीं होगा। तो इट रीड्स अ सिंगल कैरेक्टर फ्रॉम द कीबोर्ड एंड डिस्प्ले इमीडिएटली ऑन द आउटपुट स्क्रीन विदाउट वेटिंग द एंटर की। ये दोनों ही फंक्शन जो होते हैं, इन दोनों फंक्शन की एक सिमिलरिटी होती है कि ये कीबोर्ड से एक सिंगल कैरेक्टर को लेते हैं लेकिन उसके बाद में उसे आउटपुट स्क्रीन पे दिखाते हैं, और ये दोनों कैरेक्टर आपके इंटर की का वेट नहीं करते हैं जैसा कि गेट कैर में हमें करना पड़ता था। तो यहाँ पर देखिएगा गेट सी एच क्या है,
तो गेट सी एच इज़ अ नॉन स्टैंडर्ड फंक्शन, ये हमारा एक नॉन स्टैंडर्ड फंक्शन है एज इट रिप्रेजेंट द कोनियो डॉट एच। और इस फंक्शन का काम क्या होता है, ये आपका कैरेक्टर को कीबोर्ड से इनपुट लेता है और लेने के बाद में या इंटर की का वेट भी नहीं करता है और साथ ही साथ उस कैरेक्टर को डिस्प्ले नहीं करता, यानी देयर इज़ नो इकोइंग। ये वर्ड आपको याद रखना है। जहाँ पर ई लगा है, ई का मतलब होता है इको। और एग्ज़ाम में भी बस यही 1 नंबर के ही क्वेश्चन इस टाइप में आते हैं कि किस में एंटर की प्रेस करनी पड़ती है या किस में एंटर की नहीं प्रेस करनी पड़ती है, किस में कैरेक्टर हमारा डिस्प्ले होता है, किस में कैरेक्टर डिस्प्ले नहीं होता है। तो जैसे गेट कैर फंक्शन है तो उसमें वो आपका एंटर की के साथ काम करता है, लेकिन सी एच और सी एच ई दोनों ही गेट एंटर की के बगैर काम करते हैं। देखिएगा, इस प्रोग्राम से आपको बिल्कुल कंफर्म हो जाएगा, अगर थोड़ी बहुत भी कन्फ्यूज़न उसमें रही होगी तो यहाँ पर आपको वो कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगी। जैसे प्रोग्राम लगभग वैसा ही है, बस थोड़ा सा एक बार यहाँ पर हमने सारी चीज़ों को डिस्प्ले एक एक करके एक्सप्लेन किया है। जैसे देखेंगे, पहली लाइन है प्रिंटफ और प्रिंटफ में लिखा है एंटर अ कैरेक्टर एंड प्रेस एंटर की। ये आपके पास मैसेज डिस्प्ले होगा और यहाँ पर फंक्शन क्या लगा है, गेट कैर। जब यहाँ पर आप कैरेक्टर इनपुट करेंगे तो स्क्रीन आपकी रुकी रहेगी जब तक आप एंटर नहीं प्रेस करेंगे। जैसे ही आप इंटर प्रेस करेंगे आपको आउटपुट में मिलेगा यू एंटर्ड, आपने जो भी कुछ इंटर किया होगा आपको दिखाएगा। दिखाने के बाद में अगली लाइन भी आपकी आ जाएगी, एंटर अ कैरेक्टर। दोबारा जब आप कैरेक्टर डालेंगे तो वो कैरेक्टर आपका सी एच में स्टोर होगा, लेकिन सी एच लगा है इसका मतलब विल नॉट इको, यानी ये कैरेक्टर डिस्प्ले नहीं होगा, लेकिन जो आपने आउटपुट किया होगा वो आपको तुरंत डिस्प्ले हो जाएगा बिना एंटर की प्रेस किए हुए। और तीसरी लाइन में लिखा है एंटर अ कैरेक्टर, फिर से ये आपको मांगेगा। अब इस जगह आप जो कैरेक्टर डालेंगे वो सी एच में स्टोर हो जाएगा और इसके बाद में जो भी कैरेक्टर आपका होगा वो डिस्प्ले होगा और लास्ट में लिख जाएगा टेक केयर। आप इस लाइन को हटाना चाहें तो हटा भी सकते हैं, प्रोग्राम हमको यहाँ से यहाँ तक ही मतलब है, लेकिन आइए इसको एग्जीक्यूट करके रन करा लिया जाए। इसको हमने यहाँ से रन किया। जब हमने इसे रन किया तो रन करने के बाद इसने हमें मैसेज दिया है एंटर अ कैरेक्टर एंड प्रेस एंटर की। यहाँ मैंने एक कैरेक्टर प्रेस किया, इंटर ए। अब जब आपने यहाँ पर ए प्रेस किया है कैरेक्टर, तो ए को प्रेस करने का मतलब है ये आपकी स्क्रीन क्या होगी, वेट करेगी, रुकी रहेगी। स्क्रीन वेट करेगी, कब तक वेट करेगी, जब तक आप कीबोर्ड से एंटर की प्रेस नहीं कर देते हैं। जैसे ही आपने इसे के इंटर प्रेस किया, एंटर की प्रेस किया, तो एंटर प्रेस करते ही हमारे पास मैसेज आया है यू एंटर्ड ए। आपको दिखाएगा बेसिकली कि आपने क्या इनपुट किया है, ए को इनपुट किया है। ये आपको इसे के डिस्प्ले कराएगा। तो देखिएगा, यहाँ पर ए प्रेस हुआ है और इसके बाद इसने वेट किया, फिर आपने यहाँ पर डाला, तो डालने के बाद आपको ये शो करा रहा है यू एंटर्ड ए और इसके बाद में एंटर अ कैरेक्टर। इतना लिख के आया। दोबारा मैंने इस जगह पर अपना कैरेक्टर प्रेस कर दिया। मान लीजिए हम कैरेक्टर ने हमने प्रेस किया बी। अब देखिए, बी प्रेस करते हुए जो आपने ए इनपुट किया था तो दिखा रहा था, लेकिन बी इनपुट किया ये नहीं दिखा रहा। इसका आउटपुट लाइन आपको तुरंत इसने दे दिया है यू एंटर्ड बी और तुरंत इसने इसका नेक्स्ट लाइन भी एग्जीक्यूट कर दी है, एंटर अ कैरेक्टर। इसका मतलब इस जगह हमें इंटर की प्रेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। अब हमने यहाँ पर अपना अगला कैरेक्टर डाला, मान लीजिए सी डाल देते हैं। जैसे ही आपने यहाँ पर सी डाला तो देखिए तुरंत आउटपुट आ गया है, लेकिन सी भी डिस्प्ले करा रहा है और लिखा है यू एंटर्ड सी और टेक केयर। तो ये इन तीनों में डिफरेंस है। पहला आपका डिस्प्ले करता है लेकिन एंटर की के साथ काम करता है, दूसरा डिस्प्ले नहीं करेगा लेकिन बिना एंटर की के साथ काम करेगा, तीसरा आपका डिस्प्ले करेगा कैरेक्टर को लेकिन इंटर की ज़रूरत इसमें नहीं होती है। ये तीनों में डिफरेंस होता है गेट कैर, गेट सी एच और गेट सी एच ई में। तो बच्चों, वो तो तीनों फंक्शन हमारे सिंगल कैरेक्टर के लिए थे, लेकिन अब यहाँ पर हमारे पास गेट का ही एक फंक्शन है, लेकिन ये इसमें गेट एस लगा हुआ है। इसका पूरा नाम होता है गेट स्ट्रिंग और स्ट्रिंग का मतलब होता है ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स। यानी जब आप एक कैरेक्टर से ज़्यादा कैरेक्टर की बात करें, जैसे किसी का नेम ले लें, तो आप अगर किसी का भी नेम ले लेंगे तो नाम का मतलब हो गया वो एक से ज़्यादा कैरेक्टर से मिलकर के बना हो। तो ऐसे जो प्रोग्राम होते हैं ये भी आगे आप जब एरे चैप्टर पढ़ेंगे तो वहाँ आपको इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन यहाँ हम फंक्शन आपको पढ़ा रहे हैं तो इस जगह आपको गेट्स क्या होता है ये आपको समझना ज़रूरी है। तो आइए देखें कि गेट्स फंक्शन क्या है। द नेम ऑफ द फंक्शन गेट्स स्टैंड फॉर गेट स्ट्रिंग, यानी इसका पूरा नाम क्या है, गेट स्ट्रिंग। और स्ट्रिंग का मतलब होता है ग्रुप ऑफ कैरेक्टर, जब हम एक कैरेक्टर से ज़्यादा की बात करते हैं। तो द गेट्स फंक्शन रीड्स टिल द नेक्स्ट न्यू लाइन कैरेक्टर एंटर की। यानी ये क्या करेगा, जो गेट्स फंक्शन होता है, जब भी कभी इसमें आप कैरेक्टर को इनपुट करते हैं तो ये कैरेक्टर को तब तक लेगा जब तक आप इंटर की नहीं प्रेस कर देते। जैसे आपको किसी का नाम लिखना है, आपने नाम ले लिया, अब जब नाम कंप्लीट होगा तो जब तक आप एंटर की नहीं प्रेस करेंगे तब तक ये सारे कैरेक्टर को उस पर्टिकुलर वेरिएबल में होल्ड करने का काम करता है। एंड कैन इंक्लूड द स्पेस। अब इसमें देखिएगा कैरेक्टर भी लेगा, कैरेक्टर के साथ साथ स्पेस भी देगा। अगर आप स्पेस देते तो स्पेस भी हमारा एक कैरेक्टर होता है। एंड टेक्स इन अ स्ट्रिंग, और इसके साथ साथ ये क्या करता है, जो भी आपने स्ट्रिंग दिया है उस स्ट्रिंग को भी लेता है। तो दस रीडिंग होल सेंटेंसेस एंड द नल कैरेक्टर टू इट असाइन
इट टू द रिक्वायर्ड वेरिएबल विच कम्स एज द आर्ग्यूमेंट ऑफ अ फंक्शन। यानी जो भी आपने अपने फंक्शन में या अपने प्रोग्राम में आप जो भी आर्ग्यूमेंट यूज़ कर रहे हैं या जो भी आप वेरिएबल की वैल्यू ले रहे हैं, तो उस वेरिएबल की वैल्यू में एक हमारा कैरेक्टर होता है नल। अभी इसके बारे में आप जब हम आगे एरे आपको पढ़ाएंगे तो वहाँ पे एरे ऑफ स्ट्रिंग पढ़ाया जाएगा, और एरे ऑफ स्ट्रिंग में ये पूरा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा। फिलहाल नल कैरेक्टर जो आपका बताता है एंड ऑफ स्ट्रिंग, लास्ट स्ट्रिंग को बताता है। और मैंने आपको बताया भी था कि नल जो होता है, नल को हम इंडिकेट करते हैं /0 से। तो ये क्या करता है, गेट्स फंक्शन क्या करता है, जब आप कीबोर्ड से कैरेक्टर देना शुरू करते हैं तो ये कैरेक्टर को तब तक होल्ड करता है जब तक आप इंटर की ना प्रेस कर दें, या फिर जब तक आपका ये नल कैरेक्टर ना आ जाए, तब तक ये कैरेक्टर को होल्ड करने का काम करता है। लेकिन इस टाइप के प्रोग्राम के लिए हमें ज़रूरत होती है एरे की, और एरे का कॉन्सेप्ट बहुत बढ़िया होता है हमारे प्रोग्राम के लिए, लेकिन इसको समझने के लिए आपको एरे चैप्टर पढ़ना जरूरी होगा। फिर भी हम यहाँ एक छोटे से प्रोग्राम के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करते हैं। लेकिन इससे पहले आइए देख लेते हैं पुट्स फंक्शन क्या है। तो ये जो आपका पुट्स फंक्शन है, इसका पूरा नाम होता है पुट स्ट्रिंग। और जैसे गेट का काम, गेट आपका जो होता है स्कैनफ की तरीके काम करता है, यानी वेरिएबल में वैल्यू को होल्ड करने का काम करेगा। और पुट्स जो होता है प्रिंटफ की तरीके काम करता है, यानी जिस वेरिएबल में आपने वैल्यू होल्ड किया है उसको स्क्रीन पे डिस्प्ले कराने का काम करता है। तो सेम एज लिखा हुआ है कि दिस फंक्शन इज द काउंटर पार्ट ऑफ अ गेट फंक्शन। यानी ये क्या है, गेट्स फंक्शन का काउंटर पार्ट, यानी अपोजिट है। काउंटर पार्ट का मतलब क्या होगा, अपोजिट है, उसका उल्टा काम करता है। इट्स नेम स्टैंड फॉर पुट स्ट्रिंग, इसका नाम क्या है, पुट स्ट्रिंग है। तो विद द फंक्शन पुट्स द न्यू लाइन कैरेक्टर इज ऑटोमेटिकली रिटन एज द लास्ट कैरेक्टर इन द स्ट्रिंग। अब यहाँ पर जो आप पुट फंक्शन होता है, ये क्या करता है, जब भी आप न्यू लाइन कैरेक्टर, यानी जो लास्ट में क्या होता है, स्ट्रिंग के लास्ट में जो होता है वो हमारा न्यू लाइन कैरेक्टर होता है, तो ये क्या करता है, एक लाइन से आपकी सारे कैरेक्टर को डिस्प्ले कराना शुरू करता है, और तब तक करता है जब तक इसको नल ना मिल जाए, या जब तक इसको न्यू लाइन कैरेक्टर ना मिल जाए, जिसे हम लोग नल कहते हैं या एंटर की कहते हैं। जब तक इसको वो ना मिल जाए तब तक के सारे कैरेक्टर को एक एक करके स्क्रीन पे डिस्प्ले कराने का काम करता है पुट्स फंक्शन। इसे हम एक छोटे से प्रोग्राम में अभी यहाँ समझाएंगे। आगे जब आप एरे समझेंगे तब वहाँ पर हम इसके आगे के कॉन्सेप्ट पे बात करेंगे। देखिए बच्चों, इसका एक छोटा सा प्रोग्राम है जिसमें हमने अभी प्रिंटफ आपको लगा के दिखाया है। अभी यहाँ पर हम चेंज करके पुट्स का भी यूज़ करके आपको दिखाएंगे। यहाँ पर हेडर फाइल्स के बाद मेन फंक्शन है, गेट CLR SCR फंक्शन है, फिर यहाँ कैर हमने नेम लिया है। अब यहाँ पर देख रहे होंगे वेरिएबल का जो डिक्लेरेशन हमने दिया है, ये डिक्लेरेशन थोड़ा सा चेंज हो गया है। अभी तक हम लोग लेते थे डेटा टाइप, और डेटा टाइप के बाद में वेरिएबल की नेम यहाँ डिक्लेयर कर देते थे, और अगर आपको वैल्यू असाइन करना होता था तो इक्वल का साइन लगा के डायरेक्टली आप वैल्यू असाइन कर देते थे। लेकिन अब यहाँ पर ये एरे का कॉन्सेप्ट आ जाता है जब हम लोग बात करते हैं स्ट्रिंग की। तो स्ट्रिंग की एरे के लिए यूज़ किया जाता है ये वाले जो स्क्वायर ब्रैकेट्स होते हैं, इनका यूज़ किया जाता है। ये साइज के लिए डिक्लेयर किया जाता है। जैसे मैंने यहाँ पर कैर लिया, कैर में एक नेम नाम का वेरिएबल लिया। अब इस नेम में जो हमने यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर वैल्यू दिया है 10, इसका मतलब ये नेम नाम के वेरिएबल में वो 10 बाइट मेमोरी एक्यूपाई कर लेगा। जितना यहाँ पर आप देंगे उतने बाइट मेमोरी वो रिजर्व कर लेता है। अब 10 बाइट का मतलब 10 कैरेक्टर तक का हम कोई भी नाम इसमें क्या कर सकते हैं, डाल सकते हैं। ये 0 से लेकर के 9 तक आपका चलता है। एरे हमेशा 0 से स्टार्ट होता है, तो 0 से लेकर के 9 तक ये चलेगा। इसके आगे अगर यहाँ पे आपको कुछ कन्फ्यूज़न होगी तो उसके लिए बहुत ज़्यादा आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये सभी चीज़ें आप जैसे जैसे आगे पढ़ते जाएंगे आपको एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाएगा। अब इसके बाद केवल यहाँ पे आप इतना ध्यान दीजिए कि हमने कैर लिया है, नेम लिया है, और इसका साइज़ कितना दिया है 10, और इस 10 का मतलब है ये 10 ब्लॉक्स बना लेगा, 10 बाइट मेमोरी को एक्यूपाई करेगा, और हर एक ब्लॉक में एक एक कैरेक्टर को इनपुट करेगा। इसका मतलब अभी तक एक वेरिएबल में एक कैरेक्टर इनपुट कर पाते थे, अब हम एक वेरिएबल में 10 कैरेक्टर्स इनपुट कर पाएंगे। और इसमें जो लास्ट कैरेक्टर होता है वो हमारे नल कैरेक्टर को इंडिकेट करता है, यानी लास्ट कैरेक्टर जो होता है वो एंड ऑफ कैरेक्टर को इंडिकेट करता है। तो यहाँ पे नेक्स्ट लाइन में हमने क्या किया गया है, प्रिंट ऑफ एंटर अ स्ट्रिंग। आपसे कह रहे हैं कि आपको क्या करना है, एक स्ट्रिंग इनपुट करनी है। तो यहाँ पर जब आप कोई भी स्ट्रिंग इनपुट करना चाहते हैं तो देखिए हमने गेट्स फंक्शन लगाया। हम चाहते हैं इस प्रोग्राम को स्कैनफ से करते, लेकिन फिर उसके लिए हमें लूप का कॉन्सेप्ट लगाना पड़ता। तो यहाँ पर हम नॉर्मली गेट्स का यूज़ कर रहे हैं, और गेट्स में हमने क्या कर रखा है कि गेट्स ले रखा है और गेट्स के बाद नेम ले रखा है। अब इस नेम में आप क्या करेंगे, जो भी आप नाम डालेंगे ये तब तक कैरेक्टर को इनपुट करेगा जब तक इसको नेक्स्ट लाइन या न्यू लाइन नहीं मिल जाती है, या फिर इसका साइज फुल नहीं हो जाता है, तब तक ये क्या करता है, कीबोर्ड से कैरेक्टर को इनपुट करता है। इनपुट करने के बाद में हमने प्रिंटफ फंक्शन से प्रिंट कराया है, यानी लिखा है प्रिंटफ, और प्रिंटफ में जो भी कुछ आपने एंटर किया उसको हम देखना चाहते हैं। तो यहाँ पर स्पेसिफायर देखिए क्या लगा है, %s लगा है, %c नहीं लगाएंगे क्योंकि कैरेक्टर जरूर आप ले रहे हैं, लेकिन यहाँ बात हो रही है ग्रुप ऑफ कैरेक्टर, और ग्रुप ऑफ कैरेक्टर के लिए यूज़ किया जाता है स्ट्रिंग, और स्ट्रिंग का स्पेसिफायर होता है %s।
आपने %s दिया, फिर नेम दे दिया और इसके बाद में ब्रैकेट को क्लोज करके सेमीकोलन लगाया। आइए इसे कंपाइल करके रन करा लेते हैं। इसे मैंने रन कराया और रन कराने के लिए जैसे इसको हमने रन कराया तो रन कराते ही लिख के आया है एंटर अ स्ट्रिंग। चलिए यहाँ पे कोई भी स्ट्रिंग लिख देते हैं। जैसे मैंने स्ट्रिंग टाइप किया, मान लेते हैं स्ट्रिंग हमने जो टाइप किया है वो हेलो टाइप किया है, ठीक है, हेलो। अब ये स्ट्रिंग हम टाइप करना चाहते हैं। इसके बाद में इतना स्ट्रिंग टाइप करने के बाद जैसे ही आप इनपुट करेंगे, एंटर करेंगे, तो देखिए हमने हेलो इनपुट किया था, अब वो दिखा रहा है कि आपने क्या इनपुट किया था, हेलो। तो ये हमारा होता है गेट्स फंक्शन का काम। अभी जिस जगह हमने प्रिंटफ लगाया है उसी जगह पर हम जो है पुट्स का भी यूज़ करके आपको दिखाते हैं। पुट्स हमारे लिए प्रोग्राम को थोड़ा और आसान बना देता है। कैसे, वो देखिए यहाँ पर हमने प्रिंटफ हटा करके पुट्स का यूज़ किया है। आइए इस प्रोग्राम में भी आपको दिखाते हैं कि इसका आउटपुट क्या आएगा। जब इसको आप रन करा के कंपाइल करते हैं, यानी मैंने इसे क्या किया, रन करा के कंपाइल करना है, तो हम यहाँ पर आल्ट के साथ में F9 प्रेस कर देते हैं। आल्ट F9 करने के बाद में इसने लिखा है एंटर अ स्ट्रिंग। चलिए इस बार हम यहाँ पे टाइप कर देते हैं वेलकम। जैसे ही वेलकम टाइप किया है, टाइप करने के बाद में जब आप इंटर की प्रेस करेंगे तो इंटर की प्रेस करते ही आपको देखिए वेलकम आउटपुट भी दे रहा है। प्रिंटफ में भी हो रहा था, जो आपने इनपुट किया था उसी का आउटपुट आ रहा है, और पुट्स में भी वही हो रहा है। बस फ़र्क क्या है कि पुट्स में हमें फॉर्मेट स्पेसिफायर %c %s का यूज़ नहीं करना पड़ा, गेट्स में भी नहीं करना पड़ा, लेकिन प्रिंटफ में हमने स्पेसिफायर का यूज़ किया है। तो बच्चों ये तो हमारा कॉन्सेप्ट हो गया गेट्स और पुट्स का। ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर हो गए हैं। अब इसके बाद में ऐसे ही जो प्रोग्राम हमें आगे मिलते रहेंगे वो सब हम आपको बताते रहेंगे। वो सभी चीज़ें हमारी, कुछ ऐसे भी प्रोग्राम होंगे जिनको हम लास्ट के लिए रखेंगे, यानी लास्ट में आपको इंपॉर्टेंट प्रोग्राम सारे अलग से बताएंगे, तो वहाँ पर भी हम आपको कुछ चीज़ें बताएंगे। तो बच्चों अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ना चाहते हैं क्योंकि आपकी क्लासेस का बहुत ज़्यादा लॉस ना हो। तो ये तो बेसिक फंडामेंटल था। इसके बाद में जो अगला टॉपिक आपका रहेगा वो रहेगा ऑपरेटर इन सी। नेक्स्ट टॉपिक में हम आपको बताएंगे ऑपरेटर्स इन सी, यानी सी में कौन कौन से ऑपरेटर्स होते हैं। जैसे आपके अरिथमेटिकल ऑपरेटर्स होते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं, इनके अलावा आपके मैथमेटिकल ऑपरेटर्स होते हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर होते हैं, बिट वाइज ऑपरेटर होते हैं, साइज ऑफ ऑपरेटर होते हैं। ये सभी ऑपरेटर्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि यहाँ से भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं। बूलियन क्या होता है, यूरे ऑपरेटर किसे कहते हैं, बाइनरी ऑपरेटर किसे कहते हैं, ये सभी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आप यहाँ पर सीखेंगे। तो जो अगला टॉपिक हमारा है ऑपरेटर वाला, इसको आप ध्यान से पढ़िएगा। अभी हमारी जो अगली क्लास मिलेगी आपको वो इसी की मिलेगी, और वो आज ही हम कोशिश करेंगे कि क्लास हम आपकी ये वाली भी अपलोड कर दें। तो तब तक के लिए थैंक यू।